हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स दुनिया को चलाने वाले बड़े डिसीजंस और देश देश के बीच रिश्तों को समझने की नींव है। अगर आप पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट है नेशनल इंटरेस्ट, जिसे हम राष्ट्र हित भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारे गोल्स और जरूरतें जो एक देश की सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी और बेहतरी के लिए जरूरी हैं। हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी इसी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बनाता है। जैसे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है उसकी बॉर्डर सिक्योर रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर सम्मान मिले। हर देश का हर एक्शन इस नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता है। अगला कंसेप्ट है पावर यानी कि शक्ति। इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री ताकत नहीं है। इसमें देश की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी जैसे कि जीडीपी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस यानी कि यूएन में वर्चस्व, कल्चरल इम्पैक्ट यानी कि सॉफ्ट पावर और मिलिट्री स्ट्रेंथ सब कुछ शामिल है। पावर का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री फोर्स और सॉफ्ट पावर यानी कि कल्चर और वैल्यूज से इन्फ्लुएंस करना, जैसे बॉलीवुड का ग्लोबल इन्फ्लुएंस। पावर ही डिसाइड करती है कि कौन सा देश कितना सुना जाएगा। पावर और नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। सिक्योरिटी का मतलब है एक देश को सभी तरीके के खतरों जैसे कि मिलिट्री इन्वेजन, टेररिज्म, साइबर अटैक्स और अब क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों से बचाना। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री डिफेंस पर जोर होता है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में अब हेल्थ पैंडेमिक्स जैसे कि कोविड-19, फूड स्कैरसिटी और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। हर देश की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद अपने लोगों की सुरक्षा है। बैलेंस ऑफ पावर एक बहुत ही पुराना और जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जब कोई एक देश बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगता है तो दूसरे देश मिलकर उसकी शक्ति को बैलेंस करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी एक देश इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो दूसरों पर हमला कर दे या उन पर अपना नया नियम थोप दे। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच की टक्कर बैलेंस ऑफ पावर का एक बड़ा उदाहरण है, जहां दोनों साइड्स की शक्तियां एक दूसरे को रोक रही थीं। बैलेंस ऑफ पावर से ही निकलता है डिटरेंस यानी कि रोकना। डिटरेंस मतलब ये है कि आपके पास इतनी ताकत है, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स की, कि कोई भी दुश्मन आप पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये हमला करने की ताकत नहीं बल्कि हमले को रोकने की ताकत है। जैसे दो न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच डिटरेंस काम करता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी उसी शिद्दत से जवाब देगा और दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी कि MAD भी कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। इसका मतलब है एक ऐसी ग्लोबल अर्थव्यवस्था जहां प्रोडक्शन और ट्रेड मोस्टली प्राइवेट ओनरशिप और फ्री मार्केट्स के जरिए होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम डेवलप्ड यानी कि विकसित और डेवलपिंग यानी कि विकासशील देशों के बीच के संबंधों को समझते हैं। यह सिस्टम ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्लोज पर बेस्ड है। इससे कुछ देश बहुत ही आगे निकल जाते हैं जबकि कुछ गरीबी और कर्ज में फंस जाते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में टेंशन पैदा करता है। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया के देशों का आपस में इंटीग्रेशन यानी कि जुड़ना। ये इंटीग्रेशन 3 तरीके से होता है। सबसे पहला इकोनॉमिक यानी कि ट्रेड और फाइनेंस, दूसरा है पॉलिटिकल यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और तीसरा है कल्चरल यानी कि आइडियाज और लाइफस्टाइल। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को छोटा कर दिया है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। जैसे टेक्नोलॉजी और ट्रेड बढ़ता है, लेकिन इसने एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की प्रॉब्लम से भी जोड़ दिया है, जिससे समस्याएं ट्रांसनेशनल हो चुकी हैं। ट्रांसनेशनल एक्टर्स वो नॉन स्टेट ग्रुप्स होते हैं जो देशों की सीमाओं से पार काम करते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित करते हैं।
इनमें शामिल हैं एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जैसे कि एप्पल और गूगल, एनजीओज यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि रेड क्रॉस और भी बहुत सारे हैं, और टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे अलकायदा, आईएसआईएस। ये एक्टर्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि ये देशों की पॉलिसी और इंटरनेशनल लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। आखिरी कंसेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि दुनिया के सभी देश मिलकर किसी एक देश पर होने वाले हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसका जवाब देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना है। यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन और नाटो जैसे संगठन कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी दूसरे सदस्य उनकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। तो दोस्तों, नेशनल इंटरेस्ट, पावर, सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, ग्लोबलाइजेशन और कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये वो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जड़ हैं। इन्हें समझकर हम दुनिया में चल रही राजनीति और देश देश के रिश्तों का एक समझ ले सकते हैं। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।